दोस्तों नमस्कार। आज अतीक अहमद की जिस तरह से इलाहाबाद में हत्या हुई है वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। 6 सेकंड के करीब 2 मौतें पुलिस की मौजूदगी में 3 नवयुवकों द्वारा गोलियां चलाकर करी और उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वो भागे नहीं। सवाल ये नहीं है कि हत्या हुई। कोई भी गैरकानूनी काम अगर होता है तो वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। कानून से ही समाज में खुशहाली रह सकती है, शांति रह सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अतीक अहमद के ऊपर जब 100 से ज्यादा केस थे और बहुत सारे लोग उनके द्वारा सताए गए होंगे, ये तो अतीक के ऊपर जो अपने केस हैं वो हैं, उसकी वाइफ पे, उसके बच्चों पे, उसके भाई पे, उसके रिश्तेदारों पे एक पूरा माफिया तंत्र फल फूल रहा था। और एक आज की बात नहीं है। अतीक अहमद की उम्र 60 साल थी। आज तक कितने मर्डर, कितने सालों तक, कितने क्राइम, कितने सालों तक होते रहे और समाज ने उस पर कार्रवाई नहीं करी। समाज का मतलब सरकार, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो, पुलिस तंत्र हो या जुडिशरी हो। हालत तो यहां तक हो गई थी कि एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजेस ने अतीक अहमद के केस को सुनने से मना कर दिया और 11वें जज ने जब केस को लिया तो उसको बेल दे दी गई। 10,000 लोग अतीक अहमद को रिसीव करने आए थे जेल से। दोस्तों, सवाल बहुत गंभीर है। अतीक अहमद का तो अंत हो गया, लेकिन सवाल आज भी ज्वलंत है। अतीक अहमद को बनाया किसने? अचानक तो बना नहीं। अतीक अहमद अपने आप में एक स्टेट नहीं था, अपने आप में कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं था कि पूरी राज्य सरकार की ताकत या वहां की सरकारें या वहां का पुलिस तंत्र एक इंसान को काबू नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये है कि अतीक उस एक तंत्र का हिस्सा था जो पुलिस तंत्र या न्याय व्यवस्था से भी ज्यादा बड़ा या भारी है, जो पुलिस तंत्र को और न्याय व्यवस्था को अपना काम ईमानदारी से नहीं करने देता। ये तंत्र कौन है? ये इस तंत्र के रखवाले कौन है? इस तंत्र को चलाने वाले मास्टरमाइंड कौन है? सवाल ये है। मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना ही है कि अगर हम अतीक अहमद जैसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो हमें आज जो स्थिति है इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं सब पे सवाल खड़े करने होंगे। समस्या ये है कि जिन लोगों ने अतीक अहमद का साथ दिया उसकी क्राइम की जर्नी में, आज वो ऑपोजिशन में है। वो लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन लोगों ने जब अतीक अहमद गलत काम कर रहा था तो उसका साथ दिया, उसको प्रश्रय दिया, उसको प्रमोट किया, उसको पॉलिटिकल संरक्षण दिया। और आज जब एक घटना में उसकी मौत हो गई है, कारण क्या थे वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन जब आज उसकी मौत हो गई है तो यही सब लोग जिन्होंने अतीक अहमद को आज तक एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और अतीक अहमद ने उनकी पावर को, उनके सिस्टम को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग हो, चाहे वो बाकी क्राइम हो जिससे उसने काफी पैसा भी बनाया, क्योंकि आफ्टर ऑल अकेला आदमी तो क्राइम करता नहीं, उसको पूरा एक सिस्टम चलाना पड़ता है, पूरा गैंग चलाना पड़ता है। गैंग वाले भी कोई फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनके भी खर्चे होते हैं, उनकी भी जरूरतें होती हैं, उनको भी पूरा करना पड़ता है। तो ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये लोग काम करते हैं, उसके लिए खर्चा चाहिए। तो सवाल अब ये है कि क्या इस बात का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए कि पिछले 20, 30, 25 सालों में किन किन लोगों ने अतीक अहमद जैसे लोगों को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया, ये जानते बूझते कि उसका एक क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, उनको टिकटें दी। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जरूरी है इन्वेस्टिगेशन होना?
क्या ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए कि जो लोग क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हों, चाहे वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या किसी और आर्थिक सहायता के लिए या उद्देश्यों के लिए? क्योंकि जब तक हम पूरे सिस्टम को एक्सपोज नहीं करेंगे तो अतीक अहमद जैसे लोग बनते रहेंगे, और फिर ऐसे लोगों को जब दूसरा गैंग किसी भी रूप में खत्म करेगा तो हम सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका था। अब तो जो आदमी हमारे लिए बेकार था, अगर वो खत्म भी हो जाता है तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ राजनीति के लिए स्टेटमेंट जरूर देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर शायद खुश होंगे कि हमारे कुछ इस राज्य जो हमारे सीक्रेट्स जिसको हम कह सकते हैं, वो इनके साथ दफन हो गए। तो सवाल ये है कि इस स्थिति में जुडिशरी को क्या रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि हम तो न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और वो भी जब 10 जजेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस सुनने से मना कर दिया। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि जजेस को किस बात का डर था? और अगर जजेस को डर था तो क्या आम आदमी को डर नहीं लगेगा? क्या एक गवाह को डर नहीं लगेगा? क्या एक पुलिसमैन को डर नहीं लगेगा? समस्या गंभीर है। सिर्फ इसको नॉर्मल हत्याकांड समझ के इन्वेस्टिगेशन करके पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अतीक अहमद के इतिहास को पूरी तरह से खंगाला जाए। किस किस मौके पे किन किन लोगों ने अतीक अहमद का साथ दिया, उसका साथ पाने के लिए अतीक अहमद का क्या क्या फायदा उठाया गया और बदले में क्या क्या कंसेशंस दिए गए। क्या उसके क्राइम्स को इग्नोर किया गया, उसको पुलिस अरेस्ट से रोका गया, किसी तरह का पॉलिटिकल संरक्षण दिया गया? जहां पे लैंड ऑक्यूपेशन मींस जबरन ऑक्यूपेशन हुआ, एक्विजिशन हुआ लैंड का, वहां पे जहां पे जोर जबरदस्ती हुई, वहां पे लैंड की रजिस्ट्री का कार्रवाई कैसे हुई? क्या वहां पे जो एफिडेविट जमा हुए या कागजी कार्रवाई जमा हुई, वो तो निश्चित रूप से दबाव में हुई होगी। कितनी जल्दी किन अधिकारियों ने उसको अप्रूव किया, किसके कहने पे किया? क्या वो आउट ऑफ टर्न रजिस्ट्रेशन हुए? सवाल बहुत हैं। सिर्फ हत्याकांड का इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस केस को सुमोटो लेके एक पूरी स्टडी करवानी चाहिए, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हो, सोशोलॉजिस्ट हो, लीगल एक्सपर्ट्स हो। आपके पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ये केस देना चाहिए कि आप पूरी डेटा शीट बनाइए कि किन किन लोगों ने अतीक अहमद का साथ दिया, क्यों दिया, किस हालात में दिया, उनके क्या फायदे थे, बदले में अतीक अहमद को क्या मिला, कौन कौन से कानूनों के साथ खिलवाड़ किया गया, अनदेखी की गई, और आगे ऐसी घटनाएं ना हो किस तरह का प्रावधान करना चाहिए। अगर हम वास्तव में इस देश में गुंडा राज खत्म करना चाहते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म करना चाहते हैं, माफिया राज खत्म करना चाहते हैं, गैंग वॉर और स्ट्रीट वॉर रोकना चाहते हैं, तो हमें हर ऐसे हाई प्रोफाइल केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्योंकि वहां से जो सीख मिलेगी, उससे हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, इन सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इस तरह के क्रिमिनल सिस्टम्स को बर्स्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसे लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट्स हों जहां पे ना जजेस को डर लगे, ना विटनेस को, ना पुलिस वालों को। क्योंकि सिंपली ये कहना कि मर्डर था, इन्वेस्टिगेशन हो गया और ये रिपोर्ट थी जी 3 युवकों ने आए, मारा, उनका किसी और लोगों से संबंध नहीं था, वो दुखी थे वगैरह वगैरह, एक जस्टिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अतीक अहमद को इतना बड़ा राक्षस बनाने में किन किन लोगों ने योगदान दिया, जब तक ये एक्सपोज नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। और अगर हम ईमानदारी से सुधार चाहते हैं तो ये एक्सपोजर जरूरी है। अब देखना ये है कि इस पे इनिशिएटिव कोर्ट्स लेंगे,
जर्नलिस्ट लेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेगा, या राज्य सरकार लेगी, या कोई नहीं लेगा? जनता देख रही है और हमें इस पे नजर रखनी है कि जो लोग देश में अच्छा तंत्र देने की बात करते हैं, अच्छा सिस्टम देने की बात करते हैं, वो लोग कितना सजग हैं, कितना डीप में जाना चाहते हैं क्राइम को रोकने के लिए, या वहां पे भी सुपरफिशियल लीपापोती होगी और हम लोग ऐसे ही समाज में अराजकता देखते रहेंगे। दोस्तों, आपका क्या विचार है ऐसे सीरियस मुद्दों पे? क्या आपको लगता है कि इन केसेस को मर्डर के अलावा पूरी ऐसे लोगों की हिस्ट्री शीट की जानकारी होनी चाहिए? एक आदमी जो 5-5 बार एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो क्या बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के बनता है? बगैर पैसे के बनता है? बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बनता है? हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये पूरा एक तंत्र है जो समाज के खिलाफ काम कर रहा है। अतीक अहमद तो सिर्फ एक प्रतीक है या एक सिंबल है। अगर समाज को सुधारना है तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अपने विचार दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद है कि सही बात सही जगह तक पहुंच पाएगी। हमें इंतजार रहेगा उन सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का कि किन किन लोगों ने कब कब अतीक अहमद का साथ दिया। हो सके तो एक जुडिशियल कमीशन की डिमांड करनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के ज्वलंत मुद्दे जो समाज के लिए जरूरी हैं हम उठा सकें, उसकी सीरियस चर्चा कर सकें और अपना योगदान समाज के सुधार में दे सकें। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।